गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज जो है ना, मैं ZEE5 के बारे में बात करना चाहूंगा बिकॉज जब फीफा वर्ल्ड कप की स्ट्रीम करने की बात आई थी ना, तो बाकी सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पीछे हट गए थे, लेकिन ZEE5 आगे आया था। एंड स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद उन्होंने किस तरीके से वो टूर्नामेंट को हैंडल किया है ना, उसके लिए तारीफ करनी बनती है। और देखा जाए तो अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंट में एक बहुत ही बड़ी मूवी भी आई थी जिसपे इतनी सारी कंट्रोवर्सी उठी थी और कोई भी रिलीज नहीं करना चाहता, उस पर भी ZEE5 ने कहीं ना कहीं वो जिम्मा लिया था। इवन तो चाहे वो मूवी को हटा दिया गया था, लेकिन वो रिलीज की गई थी और एक बहुत अच्छा करेजियस स्टेप दिखाया गया था एक्चुअली। और अब ZEE5 वापस आ गया है अपने अब तक के सबसे बड़े स्लेट के साथ। और ऑनेस्टली ना, जो हमने अभी डिस्कस किया ना, उसके बाद ये बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इस नए लिस्ट में ऑलमोस्ट हर चीज किसी रियल चीज पे बेस्ड है। सबसे पहली कहानी जो उन्होंने बताई है वो बहुत ही ज्यादा रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, जिन पे लोग ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड है, जैसे कि स्कैम लीक्ड वाली बात हुई। और ये जो है ना स्टोरी पूरी पूरी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। ये उन लोगों की कहानी है जिनका करियर, फ्यूचर सब कुछ इफेक्ट हुआ है। राइटर्स के रूम के लिए ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऑडियंस ना ऑलरेडी फैक्ट्स जानती है, तो गलती छुपाई नहीं जा सकती। और दूसरी काइंड ऑफ स्टोरीज ना, जैसे कि पर्सनल स्टोरी, और ये जो काइंड ऑफ स्टोरीज होती है ना, ये कभी ना ढंग से बताई नहीं जाती, बट ZEE5 ने ना जिम्मा लिया है ऐसी सारी स्टोरीज को अनरावल करने का और सब लोगों तक पहुंचाने का। जैसे विनोद कामली की स्टोरी यार, उनके ना स्ट्रगल और उनका जो टैलेंट है ना, वो पूरे टाइम डिस्कशन में रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर ये दोनों है ना, इनकी टोन प्रॉपर सेट हो गई ना, तो वो बहुत ही ज्यादा लोगों को कनेक्ट भी कर सकती है। और इसके साथ साथ ना, यहाँ पे कैफे कॉफी डे के फाउंडर की स्टोरी भी है ना कनेक्ट होती है, क्योंकि जो यूजुअली ऐसी फाउंडर की स्टोरी होती है ना, वो है ना बहुत ज्यादा लेयर्ड होती है और है ना यूजुअली डेप्थ में नहीं जाती है। बट ये जो है ना, इसमें सब कुछ है, सक्सेस, प्रेशर, एवरीथिंग। और उसके बाद जो तीसरा बकेट है ना, वो है कमबैक्स का। बिकॉज जो रंगबाज है ना, वो अपने एक नए सीजन के साथ यूपी माफिया वर्ल्ड में वापस आ रहा है। इस्टेब्लिश्ड ऑडियंस ऑलरेडी है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है उसके साथ, और मेरे को लगता है वो अप्रूव भी है और वो बहुत अच्छे से उसको अचीव भी करेगा। और साथ में जीना इसी का नाम है, वो शो भी वापस आ रहा है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल शोज जो है उनको वापस लाया जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि अगर उनको भी सक्सेस मिलती है ना, तो वही ऑडियंस जो है उसी तरीके से उनको प्यार करती है। और इन तीनों बकेट्स में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिली होगी, वो है रिस्क। यार यहाँ पे ZEE5 ने पूरा पूरा रिस्क उठाया है, क्योंकि ये कुछ स्टोरीज होती है ना यार, बहुत से लोग है ना डिनाई करते हैं कि यार है तो ये सच, पर हम उनको दिखाना नहीं चाहते। पर ZEE5 ने हिम्मत करके वो सारी स्टोरीज के पीछे का जो है खुलासा किया है। और अगर ZEE5 का ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, तो वर्ल्ड कप हो या कंट्रोवर्शियल फिल्म, उन्होंने हमेशा पहले मूव किया और फिर रिजल्ट देखा है। ये नया स्लेट भी वही पैटर्न फॉलो करने लगता है। देखना होगा ये किस तरीके से ऑडियंस के साथ लैंड करता है। बट मुझे लगता है अगर आप इतने बड़े रिस्क उठाते हो ना, तो ऑडियंस जरूर के जरूर आपको उतना ही फायदा देती है। तो आप लोगों को ये स्लेट कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।